हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रशांत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अचानक डॉक्टर प्रशांत आंखें मसलते हुए, हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं पुलिस इंस्पेक्टर उदय राठी। जी बताइए, कैसे याद किया? डॉक्टर साहब, शहर के सेंट्रल चर्च के पादरी की किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। जी हाँ डॉक्टर साहब, हमें यहाँ से आपके कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। क्या आप यहाँ आकर उनकी शनाख्त कर सकते हैं? जी, मैं भी आया। पुलिस इंस्पेक्टर उदय राठी डॉक्टर प्रशांत को बताते हैं, रात के करीब 11:30 बजे किसी ने बड़ी बेरहमी से मर्डर किया है। पूरी बॉडी डिस्टॉर्टेड है। देखकर ऐसा लग रहा है किसी ने पूरी बॉडी को नोच खाया हो। और सबसे अजीब बात यह है कि मरने के बाद भी बॉडी की आंखें बंद नहीं हो रही हैं। आंखें बंद करने के कुछ देर बाद आंखें फिर से खुल जाती हैं। ये बात सुनते ही डॉक्टर प्रशांत चौंक गए। क्या कहा आपने? यही कि बॉडी की आंखें बंद करने के बाद वो अपने आप खुल जाती हैं। डॉक्टर प्रशांत को तभी अपने साथ हुई घटना याद आती है। उनको याद आता है कि कैसे वो उस मुर्दा लड़की की आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस लड़की की आंखें बार बार खुद ब खुद खुली जा रही थी। डॉक्टर प्रशांत इंस्पेक्टर उदय राठी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अंदर जाने दें। बहुत कहने के बाद आखिरकार उदय राठी मान जाते हैं। इंस्पेक्टर राठी के वहाँ से चले जाने के बाद डॉक्टर प्रशांत वहाँ छानबीन करने लगते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद उन्हें वहाँ एक डायरी मिलती है। ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि मरने वाले चर्च के पादरी की होती है। डॉक्टर प्रशांत उस डायरी का एक एक पेज पलटकर जल्दी जल्दी उसे पढ़ने लगते हैं। डायरी पढ़ते पढ़ते डॉक्टर प्रशांत को पता चलता है कि मरने वाले पादरी यानी कि फादर गैब्रियल इससे पहले एक और चर्च में पादरी थे, जहां से उन्हें किसी कारणवश निकाल दिया गया था। डॉक्टर प्रशांत अगली सुबह ही उस चर्च में पहुंचते हैं। डॉक्टर प्रशांत के बहुत पूछने पर भी कोई फादर गैब्रियल के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ। डॉक्टर प्रशांत वहां से उम्मीद हार कर चल पड़ते हैं। तभी चर्च की एक नन उन्हें आवाज़ देती है, आप फादर गैब्रियल के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ मिस। वो डॉक्टर प्रशांत को अपने साथ चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान में ले जाती है। चर्च की नन डॉक्टर प्रशांत को आगे बताती है, फादर गैब्रियल काला जादू जानते थे और अक्सर इस कब्रिस्तान में काला जादू किया करते थे। उन्हें लाख समझाने पर भी वो नहीं माने। आखिरकार एक दिन चर्च के मॉनेस्टरी ने उन्हें चर्च से निकालने का फैसला ले लिया। नन से बात करते हुए डॉक्टर प्रशांत को ये भी पता चलता है कि फादर गैब्रियल की एक बेटी भी थी जिसका नाम जूली था। डॉक्टर प्रशांत अपने घर लौट आते हैं, मगर वो ये बात अभी तक समझ नहीं पाए थे कि वो कौन था जिसने फादर गैब्रियल को मारा और वो लड़की कौन थी जो उन्हें उस रात बार बार दिखाई दे रही थी। डॉक्टर प्रशांत इतना ज़रूर समझ गए थे कि उस लड़की और फादर गैब्रियल का कुछ तो कनेक्शन है। कि तभी डॉक्टर प्रशांत को डॉक्टर वर्मा की कॉल आती है। ये डॉक्टर प्रशांत के कलीग और अच्छे दोस्त हैं। कॉल रिसीव करने पर डॉक्टर प्रशांत को पता चलता है कि हॉस्पिटल में मर्डर केस की एक लाश आई है जिसका अभी पोस्टमार्टम होना है। डॉक्टर प्रशांत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो देखते हैं ये लाश भी पूरी तरह डिस्टॉर्टेड है, जैसा इंस्पेक्टर राठी ने उन्हें बताया था, और इस लाश की भी आंखें बंद नहीं हो रही हैं। डॉक्टर प्रशांत उस लाश का पोस्टमार्टम करके सीधा फादर गैब्रियल के घर पहुंचते हैं। वो घर के अंदर काफ़ी देर तक छानबीन करते हैं। छानबीन के बीच डॉक्टर प्रशांत को एक मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। ये मेडिकल रिपोर्ट फादर गैब्रियल की बेटी की थी जो पिछले काफ़ी दिनों से बीमार थी। डॉक्टर प्रशांत फौरन उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां फादर गैब्रियल की बेटी एडमिट थी। वहां डॉक्टर प्रशांत को पता चलता है कि जूली के पैनक्रियाज में कैंसर था और उसके पास बस कुछ ही दिन रह गए थे। एंड फाइनली
8 दिन पहले उसकी मौत हो गई। डॉक्टर प्रशांत अगले दिन फादर गैब्रियल के पड़ोसी से फादर गैब्रियल और जूली के बारे में पूछताछ करते हैं। डॉक्टर प्रशांत को जूली के बारे में बहुत बातें पता चलती हैं, जिसमें से एक ये भी थी कि फादर गैब्रियल जूली से बहुत प्यार करते थे। जब से उन्हें पता चला था कि जूली को कैंसर है, उनका रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर प्रशांत अपने घर जाकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और बहुत रोते हैं। उधर डॉक्टर प्रशांत के फ़ोन पर हॉस्पिटल से कॉल आती है, जिसमें कोई उनसे कहता है कि हॉस्पिटल में 2 लाशें आई हैं, जिनकी हालत भी कल वाली लाशों की तरह ही है। डॉक्टर प्रशांत बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देते हैं। तभी डॉक्टर प्रशांत की नज़र फादर गैब्रियल की डायरी पर पड़ती है। वो उस डायरी को बहुत गौर के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। डायरी में अक्सर उन्हें काले जादू से मरे हुए लोगों को जिंदा करने का जिक्र मिलता है। डॉक्टर प्रशांत डायरी में कई जगह पादरी फादर जोसेफ का नाम भी लिखा देखते हैं, जो फादर गैब्रियल के अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर प्रशांत बिना समय गंवाए फादर जोसेफ से मिलने चर्च पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि फादर जोसेफ तो किसी काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा चुके हैं। डॉक्टर प्रशांत निराश होकर वहां से वापस लौट जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर प्रशांत को वही नन दिखती है जिससे डॉक्टर प्रशांत चर्च में मिले थे। वो डॉक्टर प्रशांत को एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर डॉक्टर प्रशांत कांप जाते हैं। चर्च की नन डॉक्टर प्रशांत को जूली और फादर गैब्रियल के बारे में विस्तार से बताती है। 8 दिन पहले फादर गैब्रियल की बेटी की मौत हुई थी। उस समय फादर गैब्रियल बहुत रोए थे। हम सब ने उन्हें छुपाने की बहुत कोशिश की थी। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, मगर फादर गैब्रियल वहाँ से जाने को राज़ी नहीं थे। हम सब बड़ी मुश्किल से उन्हें उनके घर पहुँचा पाए। उस रात मैं चर्च में ही रुकी थी। चर्च में टहलते टहलते मैंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। फादर गैब्रियल अपनी बेटी की कब्र पर काला जादू कर रहे थे। शायद वो अपनी बेटी को जिंदा करना चाहते थे। और फिर क्या मिस? फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ मिस? बताइए ना।